चलिए, तो आज हम त्वरण के बारे में बात करेंगे और त्वरण के प्रकार के बारे में बात करेंगे और रेखीय गति के समीकरण के बारे में बात करेंगे। और रेखीय गति के समीकरण में भी हम बात करेंगे कि जब कोई बॉडी सरल रेखा में गति करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, तो अब उसका समीकरण क्या होगा। और जब कोई बॉडी किस गुरुत्व के अंतर्गत गति करती है, तब उसके केस में गति का समीकरण क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए त्वरण। तो त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन मतलब ये कि कोई भी बॉडी यदि गतिमान है, कोई भी गाड़ी गतिमान है, तो जब तक उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ में, तो अब तक उसके अंदर त्वरण जनरेट नहीं होगा। अर्थात कोई बॉडी यदि चल रही है और पर सेकंड, जैसे 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, ऐसे लगातार यदि वेग बढ़ रहा है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। साथ ही साथ उसमें त्वरण तब भी वह उत्पन्न होगा जब उसके वेग में कमी होगी, यानी 100 से 50, 50 से 20, 20 से 10, 10 से 2। तो इस तरह से भी वेग में परिवर्तन दोनों होता है, वेग में बढ़ोतरी और वेग में कमी। तो वेग में बढ़ोतरी होगी तो जो त्वरण उत्पन्न होगा उसका मान धनात्मक होगा, और जिसका मान, जब वेग कमी होगी उस स्थिति में त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। वेग बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। सीधी सी बात है। किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल। अंतिम वेग हम मान लीजिए v रख सकते हैं, प्रारंभिक वेग स्मॉल u रख सकते हैं, नहीं तो जो है v2 लिख सकते हैं या v1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां पर v2 यहां पर अंतिम वेग हो गया और प्रारंभिक वेग क्या हो गया? v1 हो गया, और ये दिया गया है समय है। तो वेग परिवर्तन, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस कर देंगे तो वही क्या हो जाता है? वेग परिवर्तन। और समय, जितना वेग परिवर्तन में जितना समय लगे उसको हमने t रख दिया। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। त्वरण उत्पन्न होगा, जैसे आप ध्यान रखिएगा गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर लगा रहता है। एक्सेलरेटर का मतलब ये हुआ कि वह पार्ट्स, गाड़ी का वह पार्ट जो प्रति सेकंड या प्रति मिनट उस गाड़ी के वेग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यदि गाड़ी का वेग लगातार बढ़ेगा तो उस स्थिति में गाड़ी के वेग को हम कहते हैं त्वरित गति। यानी यदि त्वरित गति किसे कहते हैं? जब गाड़ी का वेग लगातार बढ़ेगा तो उस तरह की गति को कहते हैं त्वरित गति। और यदि वेग लगातार घट रहा होगा तो उस स्थिति में गाड़ी के वेग को क्या कहते हैं? हम मंदन गति। यदि त्वरित गति होती है उस स्थिति में गाड़ी का त्वरित गति होती है, उस स्थिति में गाड़ी में उत्पन्न त्वरण का मान धनात्मक होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मान क्या है? धनात्मक है, ऋणात्मक है और शून्य है। यदि गाड़ी का वेग लगातार बढ़ रहा है तो उस स्थिति में त्वरण जो जनरेट होगा वो धनात्मक होगा। यदि लगातार उसका वेग घट रहा है तो उस स्थिति में त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। और यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यदि गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है, उस स्थिति में त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 प्रकार के होते हैं, एक समान त्वरण, असमान त्वरण और औसत त्वरण। ठीक है, तो एक समान त्वरण जब क्या है? गाड़ी के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ में इक्वली हो रहा है। यदि गाड़ी का वेग में परिवर्तन समय के साथ में, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं? एक समान त्वरण। और जब जो है इक्वल टाइम इंटरवल में असमान वेग में परिवर्तन होता है तो हम उस त्वरण को क्या कहेंगे? असमान त्वरण। औसत त्वरण किसे कहते हैं? औसत त्वरण जो है
औसत त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय में कुल लिया गया समय। ठीक है, तो यानी v2 माइनस वी वन अपान T2 माइनस T1। ठीक है, ओके। रेखीय गति के समीकरण क्या है, रेखीय गति के समीकरण जो है तीन है। एक होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है, प्रथम गति के प्रथम समीकरण है। दूसरा क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये द्वितीय समीकरण है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड समीकरण है, तृतीय समीकरण है। अब यहां पर ये v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है। तो v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और t क्या है, समय है, और s क्या है, यहां पर विस्थापन है, और a क्या है, रेखीय त्वरण है। ठीक, अब देखिएगा गुरुत्व के अंतर्गत गति। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तीनों रेखीय गति के समीकरण तभी अप्लाई होंगे जब गाड़ी जो है नियत वेग से गतिमान न हो। यदि नियत वेग से गतिमान होगा, उस स्थिति में चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला यहां पर लगेगा। अन्यथा यदि गाड़ी जो है या तो मंदन गति कर रही है, मंदन गति मतलब वेग लगातार घट रहा है, यदि गति का वेग लगातार बढ़ रहा है यानी गाड़ी कैसे गति कर रही है, त्वरित गति कर रही है। तो उस स्थिति में हम रेखीय गति के ये तीनों समीकरण उपयोग में लाएंगे। किसके लिए, वेग निकालने के लिए, या त्वरण निकालने के लिए, या विस्थापन निकालने के लिए। ठीक है बाबू, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी गाड़ी यदि नियत वेग से गतिमान होगी, यदि कोई गाड़ी नियत वेग से गतिमान होगी तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान 0 होगा। और यदि गाड़ी का वेग यदि लगातार बढ़ रहा है तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान धनात्मक होगा, और यदि गाड़ी का वेग लगातार घट रहा होगा तो उस स्थिति में त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। धनात्मक होगा जब त्वरण, तो गति को क्या कहते हैं, त्वरित गति। और जब त्वरण का मान ऋणात्मक होगा तो गति को क्या कहते हैं, मंदन गति। और जब त्वरण का मान 0 होगा तब गति को क्या कहेंगे, एक समान गति। ओके, क्लियर टोटली। बाबू ध्यान रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ज्यादा से ज्यादा जो है आपका क्वेश्चन भी कराऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, A to Z मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। क्वेश्चन मत रटो, क्वेश्चन अनलिमिटेड है, क्वेश्चन रटने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये कंठस्थ जान लो। ठीक है, आगे जान लो, है ना। तो यहां पर तीन समीकरण हो गए रेखीय गति के, v बराबर यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब देखिए गुरुत्व के अंतर्गति। गुरुत्व के अंतर्गति क्या है, कोई बॉडी यदि कोई पिंड जो है पृथ्वी तल से ऊपर जा रही है किसी वेग से, या ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसकी गति को हम कहते हैं गुरुत्व के अंतर्गत गति। गुरुत्व के मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत जो गति होती है उसे कहते हैं गुरुत्व के अंतर्गत गति। ठीक है बाबू, ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे चाहे ऊपर से नीचे फेंकेंगे, हर हाल में पृथ्वी जो है उसके ऊपर एक बल लगाती है, और ये बल लगा करके उसको अपने केंद्र की तरफ खींचती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब पिंड पृथ्वी तल से ऊपर जा रही हो, तो जब ऊपर जा रही हो, ये जो है पृथ्वी तल से ऊपर जा रही हो, तो देखिएगा यहां पृथ्वी तल है, एक m किलोग्राम का पिंड है, m किलोग्राम का पिंड है, u वेलोसिटी से हमने थ्रोन कर दिया, फेंक दिया। तो ऊपर फेंकेंगे तो वो किसी न किसी ऊंचाई, अपने अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी। तो जब अपने अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि एक पिंड को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो बताइए कि अपने अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर उसका अंतिम वेग क्या होगा, कितना होगा, 0 होगा। और फेंकेंगे तो उस स्थिति में u नॉट इक्वल टू माने प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। इस स्थिति में देखिएगा ऊपर फेंकेंगे तो हर हाल में g जो होता है, g मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। एक कैपिटल G भी होता है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है वो नियत होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में, लेकिन स्मॉल g का मान घटता है और बढ़ता है। ठीक है, घटता है, हर हाल में क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा
देखिएगा ये यहाँ पर देखिए v बराबर क्या है u माइनस जी टी। ये कब? जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे। तो देखिए गति क्या हो रही है? ऊपर। तो देखिएगा ये धनात्मक एक ही दिशा में है, ये धनात्मक का समय तो अदिश राशि है तो उसकी कोई दिशा नहीं होगी। तो देखिए एक दिशा में है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, तो उसका जो है साइन हमने चिन्ह जो है एक ले लिया। और गुरुत्वीय त्वरण चूंकि नीचे की तरफ है इसलिए इसका साइन क्या ले लिया? अपोजिट ले लिया, माइनस ले लिया। ठीक उसी तरह से h बराबर जहां पर हमने s लिखा था यहां पर क्या लिखेंगे? ऊंचाई ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जहां a लिया है वहां पर क्या ले लेंगे हम? g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। क्या मात्रक होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसका वैल्यू सामान्यतः कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अंतिम वेग का स्क्वायर इक्वल टू प्रारंभिक वेग का स्क्वायर माइनस 2gh। ये सब जब पिंड को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो यहां पर जो है माइनस माइनस लेंगे। ठीक है, माइनस किसके केस में आ रहा है? गुरुत्वीय त्वरण के केस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे होगी और वेग की दिशा ऊपर होगी। तो एक वेग को हम पॉजिटिव लेंगे और गुरुत्वीय त्वरण को हम निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा जब पिंड पृथ्वी तल से h मीटर ऊंचाई से नीचे आ रही हो, देखो नीचे की तरफ हमने थ्रोन कर दिया। नीचे की तरफ थ्रोन करेंगे, चाहे ड्रॉप भी कर देंगे। थ्रोन मतलब फेंकना और ड्रॉप मतलब गिरा देना। तो जब ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे, तो उस समय प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और थ्रोन करेंगे तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। तो यहां पर हम थ्रोन कर रहे हैं। थ्रोन करेंगे तो यहां पर आकर के वह पृथ्वी तल से टकराएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में देखिएगा जी क्या है बाबू? जी नीचे की तरफ है। तो देखो यू भी नीचे की तरफ, भी नीचे की तरफ और जी भी नीचे की तरफ। तो यहां पर जी क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। और यहां पर जी क्या ले लेंगे? निगेटिव। तो यहां पर भी इक्वल टू क्या होगा? यू प्लस जी टी और एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये जो है गुरुत्व के अंतर्गत गति का जो है गति का समीकरण है। और ये जो है सरल रेखीय गति का समीकरण है। हम लोग कैसी गति कर रहे हैं? सरल रेखीय गति। ठीक है, अब जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा जी के गुरुत्वीय त्वरण है और जी का वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो है टोटली हमने इस जो है गति के बारे में पढ़ा दिया, गति के प्रकार के बारे में पढ़ा दिया, भौतिक राशियों के बारे में बता दिया, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बता दिया, सदिश राशि, अदिश राशि, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि के बारे में बता दिया आपको। उसके साथ साथ जो है जो लंबाई के बता दिया, दूरी बता दिया, विस्थापन बता दिया, वेग, चाल, त्वरण हमने बता दिया इसको। इस तरह से टोटली, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने बता दिया। ये टोटली कंप्लीट हो गया। आज आगे जो है हम न्यूमेरिकल कराएंगे। इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं या आप पहले लास्ट एग्जाम में आ चुके हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो है इस चैनल का एंजॉय करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।